इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं ऐतिहासिक कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गढ़ी हुई, कुछ मिट्टी में दबी हुई हैं ऐतिहासिक कहानियाँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पहला स्वागत करता हूँ आज फिर इस वीडियो में। तो आज हम जानेंगे उदयगिरि किला के इतिहास के बारे में। तो आइए जानते हैं उदयगिरि किले की कुछ महत्वपूर्ण बातें। उदयगिरि किला तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में नागरकोइल शहर के पास स्थित एक पहाड़ी दुर्ग है। इसका एक बड़ा हिस्सा घने जंगल, पहाड़ों और प्राचीन सुरक्षात्मक संरचनाओं से घिरा हुआ है। यह किला श्रवणकोर साम्राज्य के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण सैन्य ठिकाना था। प्राचीन पृष्ठभूमि। उदयगिरि किले का प्रारंभिक इतिहास 17वीं शताब्दी से माना जाता है। सबसे पहले इसे श्रवणकोर के राजाओं ने एक पर्वतीय सुरक्षा चौकी के रूप में उपयोग किया। बाद में राजा मार्तंड वर्मा 1729 से 1758 ने इसे और मजबूत कराया। इन्हीं के काल में यह किला सबसे प्रमुख हुआ। मार्तंड वर्मा और उदयगिरि किले का विस्तार 18वीं सदी। श्रवणकोर के महान राजा अनिझम तिरुनल मार्तंड वर्मा ने उदयगिरि किले को एक केंद्रीय सैन्य और तोपखाना केंद्र में बदल दिया। उनके समय में किए गए प्रमुख निर्माण: मजबूत ग्रेनाइट पत्थरों की दीवारें, गहरी खाइयाँ, सैनिकों के तहखाने और बैरक, हथियार और तोपों के भंडार गृह, किले के अंदर ध्यान, जमा और बैठक के लिए सुरक्षित कक्ष। उदयगिरि किला श्रवणकोर सैन्य का मुख्य ठिकाना बना। इसका स्थान इतना रणनीतिक था कि यह समुद्र, जंगल और पहाड़ों तीनों पर नजर रख सकता था। महाराजा की यूरोपीय सेना डिलेनी। उदयगिरि किले के इतिहास का सबसे खास अध्ययन कर्नल यूस्टेस डी लेनी से जुड़ा है। उनकी कहानी: 1741 में कोल्लम के पास कोलाचेल युद्ध में श्रवणकोर ने डच सेना को हराया। डच कमांडर डी लेनी को बंदी बनाया गया। बाद में मार्तंड वर्मा ने उन्हें माफी देकर अपनी सेना में शामिल कर लिया। डी लेनी ने श्रवणकोर सेना को यूरोपीय शैली में प्रशिक्षित किया और उदयगिरि किले को अपनी सैन्य कार्यशाला बनाया। डी लेनी का योगदान: किले को आधुनिक तोपखाना प्रणाली दी, यूरोपीय शैली की किलेबंदी, श्रवणकोर सेना को आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण, किले में लोह ढलाई की व्यवस्था स्थापित। उनका अंतिम समय: डी लेनी का निधन 1 जून 1777 में हुआ। उनकी समाधि भी उदयगिरि किले के अंदर है। किले का एक अच्छा हिस्सा डी लेनी की दिशा में पुनः निर्मित हुआ, इसलिए इसे कभी कभी डी लेनी किला भी कहा जाता है। वास्तुकला: ग्रेनाइट और पत्थरों से बना मजबूत निर्माण, ऊंचे परकोटे और द्वार, किले में प्राकृतिक चट्टानों का उपयोग, जंगल और पहाड़ियों से सुरक्षा, अंदर एक विशाल देवलोकम, डी लेनी की कब्र, पत्थर से बनी विशेष यूरोपीय शैली, प्राकृतिक वातावरण। किला अब एक बड़ा यूको टूरिज्म पार्क बन चुका है। हरी भरी पहाड़ियाँ, दुर्लभ औषधीय पौधे, छोटे झील, तालाब, पिकनिक क्षेत्र, मृग, हिरण, मोर आदि का प्राकृतिक आवास। किले का आधुनिक महत्व: आज उदयगिरि किला तमिलनाडु सरकार द्वारा संरक्षित है। एक ऐतिहासिक स्मारक है, एक पर्यटन केंद्र है, कन्याकुमारी यात्रा का लोकप्रिय स्थल, डी लेनी की कब्र और श्रवणकोर इतिहास का केंद्र। यह किला दक्षिण भारत के सैन्य इतिहास और यूरोपीय भारतीय सैन्य सहयोग का अनोखा प्रतीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।